चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ध्यान दें। तो बीएसटी क्लास 12th में हमारे दो पार्ट हैं सिलेबस के। जो पहला पार्ट अपना है वो बेसिकली मैनेजमेंट की बात करता है, और मैनेजमेंट में भी स्पेसिफिकली बात करता है मैनेजमेंट के फंक्शंस की। ये बात करता है मैनेजमेंट के फंक्शंस की। जबकि हमारा जो पार्ट बी है वो मैनेजमेंट एक्चुअली नहीं है, वो मैनेजमेंट नहीं है, वो मैनेजमेंट के दूसरे फंक्शंस हैं जो कि मेन फंक्शंस का पार्ट नहीं होते। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसे फाइनेंशियल मार्केट। अब बीएसटी पढ़ने वाले को अगर फाइनेंशियल मार्केट के बारे में नहीं भी पता तो चलता है, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज ये चैप्टर अलग है। ये चैप्टर डिसीजन मेकिंग का चैप्टर है, जहां हमें कई तरह के डिसीजंस लेने होते हैं। अब वो मैनेजर भी ले सकता है, और जो मैनेजर नहीं है, जो टॉप अथॉरिटी में है, वो भी ले सकता है। आप मानोगे नहीं, आपके यहाँ एक चैप्टर है पार्ट बी में, वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन का अगेंस्ट मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी अवेयरनेस के लिए आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया जा रहा है कि कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं, कंज्यूमर की ऑब्लिगेशंस क्या हैं, और वो कहाँ कंप्लेन कर सकता है जब उसके साथ कोई चीजें गलत हो रही हैं। इसके अलावा एक चैप्टर जो मैनेजमेंट का अगेन पार्ट नहीं है, लेकिन जो एमबीए करते हैं उनको आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। तो आपको पता है ये जो सिलेबस है ना, ये एक्चुअली जो लोग एमबीए वगैरह करते हैं उनको पढ़ाया जाता है। तो ये आपके लिए इंट्रोडक्शन बेस पर क्लास 12th में भी डाला गया है। अब आज अपन ऐसा चैप्टर पढ़ रहे हैं जो हमने पहले पढ़ा ही नहीं, सबके लिए नया हो। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग से। मार्केटिंग थोड़ा पढ़ा अपन ने पहले, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फिर भी थोड़ा बहुत लिया हुआ है एक बार, फाइनेंशियल मार्केट भी लिया हुआ है एक बार, मार्केटिंग नहीं पढ़ा अपन ने आज तक। तो हम लोग मार्केटिंग से स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दूं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्लास 12th के लिए स्पेशली। सीबीएसई बोर्ड में तो प्रोजेक्ट भी इसी पे बनता है। आपका प्रोजेक्ट बनाना होता है, आपको प्रोजेक्ट वर्क बीएसटी में, वो इसी पे बनता है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छे जो है क्वेश्चंस या मार्क के पेपर में हमारे पास यहाँ आते हैं। अब ये जो चैप्टर है ये इसलिए डाला गया है ताकि आपकी मार्केटिंग से रिलेटेड जो सोच है, अप्रोच है, वो थोड़ी सी बदली जाए। क्योंकि आप मार्केटिंग को कुछ और समझते हैं, लेकिन आप जब इस चैप्टर के बाद मार्केटिंग में थोड़ा सा घुसते हैं और तो आपको पता चलता है कि मार्केटिंग तो बहुत कुछ है। आपको पता है मार्केटिंग का रियल मतलब क्या होता है? क्योंकि आप लोग मार्केटिंग का मतलब सिर्फ बेचना समझते हो कि मार्केटिंग कर दी सर, कंपनी अपनी मार्केटिंग कर रही है। या किसी को आप देखते हो अपने बारे में बात करता हुआ, ये अफसर अपनी अपनी तारीफ कर रहा है, बाबा रामदेव टीवी पर आ गया और वो पतंजलि प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा है। वो सिखा तो योगा रहा था, लेकिन योगा सिखाते सिखाते बोला आपकी पीठ में दर्द हो तो ये बाम लगा लेना पतंजलि ब्रांड का। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को क्या कर रहा है, अब वो मार्केटिंग नहीं कर रहा, वो एक्चुअली प्रमोशन कर रहा है। तो दैट प्रमोशन इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, मार्केटिंग। प्रमोशन मार्केटिंग का एक हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा। मार्केटिंग में तो बहुत सी चीजें आती। तो मार्केटिंग एक्चुअली स्टार्ट होती है मार्केट रिसर्च के साथ। मार्केट रिसर्च का मतलब मार्केट जाना, मार्केट में जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड का पता लगाना, नीड का पता लगाकर उनके नीड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को तैयार करना,
प्रोडक्ट तैयार करने के बाद उस प्रोडक्ट को उन तक बेचना और बेचने के बाद उन्हें कस्टमर सर्विसेज, जिसे आफ्टर सेल सर्विसेज कहते हैं, ये देना, ये सब कुछ मार्केटिंग है। ये सब कुछ मार्केटिंग, और हम सिर्फ मार्केटिंग को ये वाला पार्ट से जोड़ लेते हैं, जबकि मार्केटिंग यहां से स्टार्ट होती है। मार्केट रिसर्च, मार्केट रिसर्च करके आप ये पता लगाओगे कस्टमर चाह क्या रहे हैं। अच्छा, कस्टमर तो कुछ भी चाह सकता है, मतलब कस्टमर ऐसी चीज भी चाह सकता है जो उसकी हेल्थ के लिए खराब हो, लेकिन हम एज अ बिजनेस ये नहीं सोचते कि तेरी हेल्थ पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। अपना काम क्या है? अपना काम है प्रॉफिट कमाना, अपना ऑब्जेक्ट वो। तो हम लोग ऐसी चीजें भी बना लेते हैं जो कस्टमर की नीड है, लेकिन हम जानते हैं कि उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है उसमें। जैसे कभी आपने किसी को, वैसे तो ये एग्जांपल नहीं देना चाहिए क्लास में, लेकिन मैं फिर भी दे रहा हूं क्योंकि आप सब मैच्योर हैं, क्लास 12th में है। आपने किसी को कभी ड्रग्स लेते हुए या गांजा लेते हुए देखा होगा, है ना? क्योंकि आजकल थोड़ा सा बहुत कॉमन है, लोग कैफे पे बैठे बैठे ले लेते हैं। तो ड्रग्स या गांजा लेने वाले लोग को की एक प्रॉब्लम आई सामने, मार्केट में पता चली। मार्केट में पता चली कि साहब उनको ना वो लेने के लिए एक रोल बनाना पड़ता है। पहले एक रोल बनाते हैं जिसे अपन एक कोन कहते हैं, कोन के टाइप, जैसे मेहंदी का कोन होता है, आइसक्रीम का कोन होता है, वैसा वो कोन बनाकर उसमें माल अंदर भरते हैं और उसके बाद वो उसको यूज करते हैं। लेकिन मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट नहीं था। वो क्या करते थे, ऐसा कुछ कागज वागज लेकर बनाते थे, जुगाड़ करते थे कुल मिलाकर। अब कस्टमर की नीड है कि साहब हमको ऐसा बना बनाया कौन मिल जाए, तो हमारी काफी सारी मेहनत कम हो जाएगी और थोड़ा लेवल भी अच्छा होगा, स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो आप मानोगे नहीं, कंपनियों ने ऐसा प्रोडक्ट निकाल दिया। क्या आता है ना, ऐसा प्रोडक्ट आता है। अब ये तो आजकल खैर बड़ी नॉर्मल सी बातें हो गई हैं। हम उस दिन परसों की बात ही, एक कैफे पे बैठे थे रात को फ्रेंड्स के साथ, हैं, मेरे घर के पास में ही है, तो हम लोग ऐसे खाना वाना खा के निकल गए, तो चलो एक कोल्ड कॉफी पी के आते हैं। तो वहां पर साहब 3-4 गर्ल्स आई, और वहीं कैफे के बाहर ही वो लोग स्टार्ट हो गई। तो ये तो मतलब ऐसा हो गया कि कॉमन सी बातें हो। खैर हम हमारे एग्जाम्पल पर आ रहे हैं। मार्केटिंग क्या कह रही है? कस्टमर की नीड को पहचानना। अब कंपनियों ने उस कस्टमर की नीड को पहचान लिया और वैसा प्रोडक्ट बना दिया। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। बेचना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी नीड को सेटिस्फाई करना इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है अल्टीमेटली, वो है नीड सेटिस्फैक्शन। अब आप देखते हो आजकल, क्या बहुत पुरानी बात हो गई तो खैर, लोग के नई नई बिल्डिंग बनाते थे, तो बिल्डिंग बनाते थे तो उसमें कलर पेंट कराते थे, बहुत पैसा खर्च करते थे। छोटा मोटा खर्चा नहीं है, बहुत बड़ा खर्चा है। लेकिन वो फिर परेशान होते थे बाद में कि उस पर कबूतर आ जाते हैं, कभी क्या आ जाते हैं, बिल्डिंग खराब करते हैं, पेंट खराब करते हैं। अब किसी ने सोचा ही नहीं है बात कि साहब इसका भी कोई इलाज हो सकता है कि इसको कैसे रोक सकते हैं। तो किसी ने उस नीड को समझा और नेट बना दिया। अब आजकल सारी बिल्डिंगें ऑलमोस्ट नेट से कवर्ड है, ताकि कबूतर वहां पर नहीं बैठ पाए और बिल्डिंग साफ सुथरी रहे। तो आप मुझे बताओ, ये किसी ने सोचा था कि कभी नेट इस तरह भी काम आएगा? नहीं। तो कस्टमर की नीड को समझो।
और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बनाना है, डिजाइन करना है, ताकि उसकी नीड सेटिस्फाई हो जाए। इसी को मार्केटिंग, समझ गए। लेकिन देखो, मार्केट है तो लोगों की अपनी अपनी सोच है। मैं आपको बताता हूं, इस मार्केटिंग में कई तरह की अप्रोच चलती है, जिन्हें मार्केटिंग फिलोसॉफीज भी कहा जाता है। फिलोसॉफी का मतलब क्या है? अपनी अपनी सोच, अपना अपना बेचने का तरीका। तो अब कुछ फिलोसॉफीज के बारे में बताता हूं मैं आपको, आप मार्केट से इसको रिलेट भी करेंगे, खुद को भी रिलेट करेंगे। लोगों की सोच क्या है। एक अप्रोच होती है मार्केटिंग की, जिसे कहते हैं सेल अप्रोच। अब पता है सेल अप्रोच का मतलब क्या है? सेल अप्रोच का मतलब है कि आप आपके प्रोडक्ट को, जिसको आप बेच रहे हो, इस चीज का कोई मतलब ध्यान नहीं है आपका कि आप अपने कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप जो बेच रहे हो वो कस्टमर की जरूरत भी है कि नहीं है। बोले वो सब बाहर में गया, मुझे तो बेचना है। तो कंपनियां क्या करती है? अपने प्रोडक्ट का हैवी एडवर्टीजमेंट करती है, प्रमोशन करती है, और प्रमोशन कर करके कस्टमर को मजबूर कर देती है कि एक बार तो ट्राई कर। इसको बोलते हैं कौन सी अप्रोच? सेलिंग अप्रोच या सेल अप्रोच। मतलब कस्टमर को उस प्रोडक्ट की नीड नहीं है, फिर भी कंपनी ने इतना हैवी एडवर्टीजमेंट कर दिया ताकि कस्टमर एक बार तो उस प्रोडक्ट को ले ले, और लेने के बाद उसका क्या बन जाए? आदी बन जाए, हैबिट बन जाए, और बाद में वो हमारा एक परमानेंट कस्टमर बन जाए। देखो, बेचने का तरीका है। अदरवाइज कस्टमर को कभी नीड ही नहीं थी। अब जैसे मान लो आज अपने घर में एयर प्योरीफायर लगता है, हम में से किसी घर में लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ। क्यों नहीं लगा हुआ? क्योंकि हमें उसकी नीड फील नहीं होती। लेकिन क्या इंडिया में एयर प्योरीफायर नहीं है? है। क्या कंपनियों ने उसके ऐड नहीं किए? किए। और क्या कईयों ने खरीदे कि नहीं खरीदे होंगे? खरीदे होंगे। जस्ट अ पार्ट ऑफ लग्जरी। यार, उनके घर में एयर प्योरीफायर भी लगा हुआ है, मैं तो सांस भी वहीं जाके लेता हूं। सोचिए। क्योंकि देखो, आप समझो, ऐसी कंपनियों के कस्टमर हम जैसे लोग नहीं होते। उनके कस्टमर का जो दायरा है ना, वो पैसे वाले लोग हैं। उनको पता है हमारा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? रिच सेक्शन खरीदेगा। वो घर में एयर प्योरीफायर, जबकि उसको नीड नहीं है। अरे, एयर प्योरीफायर की नीड वहां है जहां दिल्ली जैसे हालात हो। अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने बढ़िया एडवर्टीजमेंट करके लोगों की हेल्थ पे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, आपको फ्रेश एयर मिलेगी, ये वो, लोगों को इस तरह दिखा दिया कि अब लोग खरीदने को तैयार हो। दिस इज कॉल्ड सेलिंग अप्रोच। समझ में आएगी बात? दूसरा, एक होती है प्रोडक्शन अप्रोच। अब प्रोडक्शन अप्रोच कहती है कि कोई भी चीज बल्क में बनाओ, बल्क में प्रोड्यूस करो। अच्छा, क्या होगा उससे? बोले बल्क प्रोडक्शन करने से आपकी कॉस्ट घटेगी। ज्यादा बनाओगे तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अच्छा, कॉस्ट कम होने से प्रोडक्ट की प्राइस भी क्या होगी? और जब प्राइस कम होगी, प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा, तो कस्टमर खरीद लेगा, इजीली सेल हो सकता है। इजीली क्या हो सकता है? सेल हो सकता है। तो आजकल कई कंपनीज इसको भी एक अपनी मार्केटिंग की अप्रोच मानती है, क्योंकि ये मानना है यहां पर कि जो सस्ता है वो बिकता है। आज आप बताओ, डीमार्ट जाते होंगे आप कई बार, तो डीमार्ट में कई बार आप ऐसे प्रोडक्ट देखते हो
बाय वन गेट वन फ्री। और इवन बाय वन गेट वन मतलब होता है कि एक खरीदो एक फ्री पाओ। कई लोग तो बोलते हैं दो क्यों ले, हम एक ही ले लेते हैं, प्राइस क्या हो जाती है। डीमार्ट ने तो इतना और कर रखा है कि प्राइस आधी दे देना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वो कंपनियां अपने प्रोडक्ट को इतना ज्यादा मैन्युफैक्चर करके डिलीवर कर रही हैं कि लोग आधी दाम पर भी इस लालच में ले लेंगे कि हमें किससे मिल रहा है, ये आधे दाम पर मिल रहा है। तो ये भी क्या है, माल बेचने का तरीका है, एक मार्केटिंग की अप्रोच है। जो सस्ता है वो बिकता है, लेकिन सस्ता आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी में करना। क्योंकि कम क्वांटिटी में प्रोडक्शन करोगे तो आप ही कॉस्ट ज्यादा आएगी, और कॉस्ट ज्यादा आएगी तो फिर आप प्राइस को कम नहीं कर पाओ। ठीक है। एक अप्रोच होती है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट अप्रोच। प्रोडक्ट अप्रोच का मतलब सिर्फ और सिर्फ किस पर ध्यान देना, बोले बाढ़ में जाओ, तुम्हारी इनकम क्या है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या चाहते हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा प्रोडक्ट मैंने बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी बनाया। तो मैं प्राइस की चिंता भी नहीं करता, अगर मैं क्वालिटी दे रहा हूं तो मैं प्राइस भी क्या रखूंगा, हाई। तो वो वहां प्रोड्यूसर क्या सोच रहा है कि मैं जो कस्टमर क्वालिटी को प्रीफर करता है वो मेरा प्रोडक्ट जरूर खरीदे। फिर मुझे इससे मतलब नहीं है कि मुझे ज्यादा बेचना है कम, अगर कस्टमर को क्वालिटी समझ में आ गई तो वो मैं जो भी प्राइस चार्ज कर रहा हूं वो देने को तैयार हो। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही। अब आप मुझे बताओ, आप टूथपेस्ट करते हो, तो टूथपेस्ट कितने वैरायटी के आपके पास मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे। कुछ की प्राइस नियर बाय है, आप पतंजलि का ले लो, आप कोलगेट का ले लो, आप पेप्सोडेंट का ले लो, बहुत नियर बाय प्राइस है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप और आगे वैरायटी देखो तो आपके पास कुछ ऐसे टूथपेस्ट भी हैं जो लगभग उनसे डबल दाम पर है। सेंसोडाइन, वेरी गुड। ये जो इन्होंने बोला ना, ये भी कस्टमर को बेवकूफ बनाने का एक और तरीका है। अब कंपनी जानती है कि कोलगेट कोलगेट बन गया, अब कोलगेट का हमने प्राइस 60 रुपए रखा था, वो प्रोडक्ट फेमस हो गया, अब मार्केट में आपको आगे बढ़ना है, ग्रोथ करनी है, तो मैं सोच रहा हूं कि कोलगेट की प्राइस बढ़ा दूं। लेकिन कोलगेट की प्राइस मैं इसलिए नहीं बढ़ा पा रहा क्योंकि मेरे बगल में मेरा कॉम्पिटिटर बैठा है, वो तो इंतजार में है, ले बढ़ा, तू प्राइस बढ़ाएगा मेरी सेल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पता है कंपनियां क्या करती हैं, उस प्रोडक्ट को तो वहीं रहने देती है, उसी प्राइस पे चलने देती है, बोले इसको चलने दो। तुम्हें अगर अपनी सेल बढ़ानी है या प्रॉफिट बढ़ाना है तो कस्टमर को एक नया प्रोडक्ट नई प्राइस पर कुछ नए फीचर्स के साथ दिखा दो। तो कस्टमर उस नए प्रोडक्ट को जब खरीदेगा तो एक तो हमारी वैसे ही ग्रोथ हो जानी है, और दूसरा हमारा प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कंपनी क्या करती है, उसमें कुछ प्लस करके। आप करें मैगी खाइए, मैगी, मैगी तुम खाते हो नॉर्मल वाली, बड़ा को पता है क्या मैगी एक स्पेशल मसाला भी आती है, जीपी नहीं, मैगी की ही मैगी, नेस्ले की ही मैगी विथ स्पेशल मसाला, रेड कलर की पैकिंग में आती है वो, आपने शायद खाई नहीं होगी कभी। आपको पता है वो मैगी उस मैगी से डबल दाम पर। मैं yippee की बात, yippee तो ब्रांड ही अलग हो गया, मैं तो सेम कंपनी के सेम प्रोडक्ट की एक और वेराइटी बता रहा हूं। अब मैगी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैगी जानती थी इस प्रोडक्ट के साथ तो अपन ज्यादा नहीं खेल सकते अब, क्योंकि मार्केट में चल पड़ा है, और हम ऐसे अचानक अगर प्राइस बढ़ाकर प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे नहीं होगा। फिर दूसरा एक अप्रोच और होती है, यार ये मैगी तो गरीब भी खा रहा है अमीर भी खा रहा है, लेकिन अमीर को क्या चाहिए, लग्जरी। अबे तू ये खा रहा है मैं भी ये खा रहा हूं, तेरे मेरे में डिफरेंस क्या। तो लग्जरी कैसे शो, तो कंपनियां क्या करती हैं, प्रोडक्ट वही, थोड़ा सा पैकिंग शेकिंग चेंज करी, थोड़ा सा कुछ अंदर अलग डाल दिया, और एक नया प्रोडक्ट डबल दाम के साथ मार्केट में उतार दिया। अब उसका कस्टमर कौन है, रिच क्लास है। मार्केटिंग अप्रोच है।
बेचना आना चाहिए आप। अब आप बिस्लरी का पानी पीते हो, बिस्लरी की बोतल नॉर्मल आप देखते हो 20-30 रुपए वाली जो भी बोतल आती है, तो बिस्लरी ने क्या इसके आगे नहीं सोचा होगा कि कब तक मैं 20-30 ही बेचता रहूंगा। और उसकी मुसीबत ये भी है कि 20 रुपए से ऊपर तो दाम बढ़ा भी नहीं सकता जल्दी से, क्यों? तेरे कॉम्पिटिटर बैठे हैं मार्केट, और उसके तो कॉम्पिटिटर भी खतरनाक है। हाँ, बिलसेरी हो जाता है, बिस्लरी बिलसेरी हो जाता है, तो आपने कई कई ब्रांड देखे होंगे। तो इसलिए बिस्लरी की मजबूरी क्या है कि वो 20 रुपए का 21 रुपए भी प्राइस नहीं कर सकता, लड़ाई है। अब उसने क्या करा, अपना एक और क्वालिटी दिखाने के लिए, अब बिस्लरी तो कोई पी रहा है सर, वो रेल में ट्रेन में सफर करने वाले लोग भी बिस्लरी पी रहे हैं, पार्क पानी जिसको प्यास लगी वो बिस्लरी पी रहा है। अब कार से एक आदमी उठा, बोले यार मैं भी बिस्लरी पीऊं, और साला ये जो बाइक पे साइकिल पे घूम रहा है भी बिस्लरी पी रहा है, तो उसके मेरे में फर्क क्या रह गया? तो बिस्लरी ने एक और ब्रांड निकाल दिया, शायद उसका नाम आपने सुना हो, वैदिक, वेदिका नाम से सब कुछ आता है, एक वाटर आता है वैदिक या वेदिका नाम से, वो 60 रुपए की बोतल, पानी वही है, क्योंकि मैंने दोनों पिए हुए हैं। जिस कंपनी में मैं था ना, हमारे बॉस ने अपनी लग्जरी दिखाने के लिए वो वाला पानी मंगाया, तो हमने सोचा कुछ स्पेशल होगा, तो हमने पी के देखा, तो हमने कहा तो बिस्लरी लग रहा है सेम, कोई खास फर्क नहीं आ रहा इसके अंदर तो। लेकिन बॉस वो पीते थे, क्यों? क्योंकि वो बॉस है और उनको दिखाना है कि मैं बॉस हूं। समझ रहे हो बात की? ये कंपनीज की एक स्ट्रेटेजी है कि लोगों को कैसे बेवकूफ बनाना है, ठीक है? अच्छा, इस अप्रोच के बारे में समझ में आया? फोकस किस पर है? क्वालिटी। प्राइस पे मैं ध्यान ही नहीं देता, क्वालिटी दूंगा तो प्राइस ऊपर आएगी भाई, और प्राइस आएगी तो कस्टमर जो प्राइस पे जाता ही नहीं है, क्वालिटी पे जाता है, वो मेरा कस्टमर जरूर बनेगा, ठीक है? चौथी अप्रोच जो हमारा चैप्टर है, मार्केटिंग अप्रोच। अब मार्केटिंग अप्रोच क्या कहती है कि तुम्हारी सारी जो कमियां है ना, वो सब मैं समेट लूंगा। बताओ इस मेथड की कमी क्या थी? सेल्स अप्रोच किस पर फोकस कर रही थी? सिर्फ बेचने पर। प्रमोशन करो, हैवी प्रमोशन, कि कस्टमर अपने आप खरीदने को मजबूर हो जाए, चाहे वो कस्टमर की नीड नहीं है। मार्केटिंग अप्रोच कह रही है हम वो बनाएंगे जो कस्टमर की क्या है, नीड है, जरूरत है, नीड को ध्यान रखेंगे। नंबर 2, प्रोडक्शन अप्रोच क्या कह रही है? बल्क बनाओ, कॉस्ट क्या कर दो, कम कर दो, सस्ता है तो बिकेगा। इसका मतलब मार्केटिंग अप्रोच कह रही है हम प्राइस भी वो रखेंगे जो कस्टमर बियर कर पाए। हम प्राइस ना तो हाई रखेंगे ना लो रखेंगे, हम प्राइस ऐसे रखेंगे जो कस्टमर आराम से बियर कर पाए। तीसरा, प्रोडक्ट अप्रोच, वो क्या कह रही है? क्वालिटी पे फोकस करेंगे। ये अप्रोच करिए हम भी क्वालिटी बेकार थोड़ा देने वाले हैं भाई, कोई कस्टमर ये थोड़ा कहेगा कि तुम मेरी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट तो बनाओ लेकिन क्वालिटी गिरा देना। ऑब्वियस ही बात है, वो क्या कहेगा? क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो मार्केटिंग अप्रोच कह रही है सीधी सी बात कि हम प्रोड्यूस करेंगे, हम वो प्रोडक्ट बनाएंगे जो कस्टमर की नीड है, जो कस्टमर के क्वालिटी, प्राइस और सेटिस्फेक्शन तीनों का ध्यान रखे, नीड का ध्यान। लेकिन एक बात फिर यहां भी कमी रह गई, कोई वाली जो मैं भी आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने कौन बना दिया, कौन की प्राइस भी बहुत मिनिमम रखी, नीड भी कस्टमर की पूरी हो रही है, क्वालिटी का भी मैंने ध्यान दिया, लेकिन मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि ये प्रोडक्ट कस्टमर की हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट डालता है, ठीक है? तो लास्ट एक अप्रोच और है जिसको कहते हैं सोसाइटल अप्रोच। ये अप्रोच मार्केटिंग अप्रोच की भी कमी को पूरा कर देती है कि हम प्रोडक्ट तो वो बनाएंगे जो कस्टमर की नीड को पूरा करे, उसकी प्राइस भी हम मिनिमम रखेंगे, क्वालिटी भी अच्छी रखेंगे,
लेकिन साथ साथ प्रोडक्ट ऐसा बनाएंगे जो कस्टमर के हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट ना डाले। आप डीमार्ट गए हो, वहां पर अगर कभी आप लूज में कुछ खरीदते हो सामान, तो पैक करने के लिए एक पॉलिथीन होती है। उस पॉलिथीन और मार्केट में मिलने वाली हैंडल पॉलिथीन में क्या फर्क होता है? मतलब वो प्योर प्लास्टिक होता है, सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, जो कि आप ये मान लो कि भाई उसकी नॉलेज है, ये तो अच्छी बात है। थिकनेस और जो ये नंबर बता रहे हैं ना, उसको माइक्रोन में नापा जाता है, माइक्रोन यूनिट होती है वो। इसके अलावा वो बनी किससे? अगर प्योर प्लास्टिक से बनी है तो वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, आप चाहे मिट्टी में डाल दो, कुछ भी कर दो, वो वैसी रहेगी। लेकिन जिस पॉलिथीन की बात हम कर रहे हैं, जो डीमार्ट यूज कर रहा है, उस पर साफ लिखा होता है, इट इज नॉट अ प्लास्टिक बैग। भाई पढ़ना, इसका मतलब ये है कि वो पॉलिथीन आप ले जाके बाहर फेंक भी दोगे ना, तो वो मिट्टी में या किसी में भी धीरे 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 खत्म हो जाएगी, अपनी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वो ऐसी पॉलिथीन आती है। तो मुझे बताओ, उसने किसका ध्यान रखा? सोसाइटल अप्रोच का भी ध्यान रखा कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, मतलब वो एनवायरमेंट को भी हार्म नहीं कर रहा, नुकसान नहीं कर रहा। ठीक है। अब ऐसी बहुत शरीफ कंपनियां बहुत कम होती हैं कि वो इस बात का ध्यान भी रखें कि एनवायरनमेंट पे भी एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, कस्टमर की हेल्थ पे भी एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। ऐसी बहुत सी कम कंपनीज हैं, लेकिन अगर ऐसी हैं तो वो फिर अलग ही तरीके से अपनी मार्केटिंग करती हैं। तो ये मैंने आपको बताया मार्केटिंग चैप्टर में मार्केटिंग करने की कुछ अप्रोचेस। अब इस चैप्टर में अप्रोच के अलावा क्या है? इस चैप्टर में ना हम पढ़ेंगे मार्केटिंग मिक्स। क्या पढ़ेंगे? मार्केटिंग मिक्स। क्या बात है भैया, ज्यादा मजे में आ रहे हो? मार्केटिंग मिक्स कहता है कोई भी कंपनी केवल 4 पीस पर ज्यादा फोकस करती है। 4 पी। पी का मतलब है पहला प्रोडक्ट, पहला फोकस किस पर? दूसरा प्राइस, तीसरा, चौथा। इन चारों को कहा जाता है मार्केटिंग मिक्स। अगर आप इन चारों चीजों पर फोकस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप प्रोडक्ट को मार्केट में इजीली बेच पाओ। ठीक है, 4 पीस। अब बताओ, प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे इस चैप्टर में प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या बताया गया है? वेरी गुड। एक तो हो गई क्वालिटी। नहीं, कोस्ट, कोस्ट जो पार्ट बनती है वो किसका बनेगी? प्राइस का। जब आप कितने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करने जा रहे हो, तो वहां पर आपकी जो प्राइस है वहां पर कोस्ट कहीं ना कहीं मैटर करती है। अच्छा, क्वालिटी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग, ये 4 चीजों पर ज्यादा ध्यान है। क्वालिटी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। क्या आप जानते हैं ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांड का नाम, मतलब नाम ही ब्रांड है। नाम ही ब्रांड है। अपने प्रोडक्ट को एक नाम दे देना इज कॉल्ड व्हाट? ब्रांडिंग। क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्ट को नाम नहीं दोगे तो आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को और आपका दुकानदार जो प्रोडक्ट बेच रहा है आपका, उस प्रोडक्ट को पहचान नहीं पाए। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपको मान लीजिए नमकीन खानी है। कौन सी नमकीन खानी है? आलू भुजिया खानी है। आप दुकान पे गए,
भैया एक आलू भुजिया देना। दुकानदार का क्वेश्चन क्या होगा? कौन सी? कौन सी? तो कौन सी का मतलब क्या हो गया कि अब आप उसको पहले बताओ, वो ऐसे हरे पैकेट में आती है, ऐसी वैसी देना, कंफ्यूज रहेगा। उसकी जगह उसकी जगह जाते कस्टमर तुरंत बोले भैया एक टनाटन देना। दैट टनाटन इज व्हाट? ब्रांड नेम। पिकाजी ने अपनी हर नमकीन को एक नाम दिया। अगर भुजिया है तो भुजिया, मिक्स है कुछ कुछ, बहुत सारा मिक्स है कुछ कुछ के बाद सब कुछ। आप सोचिए, आलू भुजिया टनाटन, सेव है रतलामी सेव। तो इतने नाम उसने क्यों दिए कि मेरा प्रोडक्ट ना कस्टमर के मेरे नाम से बिक जाए, बीकाजी बोलने की जरूरत भी ना पड़े। टनाटन देना, दैट मीन्स ओनली बीकाजी। अब टनाटन कोई और यूज नहीं कर सकता नाम। क्यों? क्योंकि आप अपने ब्रांड नेम को रजिस्टर्ड करना ट्रेडमार्क की तरह। नहीं तो फिर क्या होगा? फिर हर कोई पंडित पाव भाजी जैसा होगा। जहां पाव भाजी वहां पर क्या है? पंडित पाव भाजी। क्योंकि पंडित जी ने सबसे बड़ी गलती क्या करी? पाव भाजी तो अच्छी बनाई लेकिन खुद के नाम का ट्रेडमार्क नहीं करवाया। पेटेंट नहीं ले सकते वो, उन्होंने कोई इनोवेशन थोड़े ना किया है। बोले मैंने पाव भाजी बनाई और मेरे बनाने के बाद ही पाव भाजी का इनोवेशन हुआ, सब तो है नहीं। तो पेटेंट नहीं है लेकिन अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करा लेना, फॉर ट्रेडमार्क। तो उन्होंने ट्रेडमार्क नहीं लिया और उनकी बदौलत आज उनके इतने सारे बच्चे पैदा हुए कि सारी दुनिया में जितनी पाव भाजी बिक रही हैं वो पंडित जी के नाम से बिक रही है। ठीक है? तो पंडित, पुराना पंडित, नया पंडित, ये पंडित और वो पंडित, लोगों ने अलग अलग ट्राई भी किया है। ऐसा नहीं है मैं पुराना वाला पंडित, वो क्लेम कर रहा है मैं पुराना पंडित, वो बोल रहा है नहीं ये तो पुराना ही हो गया, अब मैं तो कुछ नया लेकर आया हूं तो नया पंडित। अलग अलग लोगों ने नाम स्टार्ट किया। सो ब्रांडिंग इज हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। इसलिए अपने प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए? नाम। और आप सोचो नाम इतना जबरदस्त हो जाता है ना कई बार कि प्रोडक्ट का नाम ही उसकी पहचान होती है। जैसे फेविकोल, मैगी। मैगी को कोई नूडल्स नहीं बोलता। जिसको नूडल्स खानी भी होती है ना दूसरी, वो मैगी देना। जिसको yippी खानी होती है वो yippी नहीं बोलता, वो 10 वाली मैगी देना, वो ऑरेंज वाली मैगी देना। तो समझो मैगी ने अपना ब्रांड नेम कितना तगड़ा फेमस कर दिया। अब फेविकोल की बात कर रहे थे हम, फेविक्विक, जबकि लोग फेविक्विक को बोलते हैं एलपी, प्रोडक्ट होता है एलपी, लेकिन हमने उसका नाम रखा फेविक्विक। अब मजबूरी है, जब इतने फेमस ब्रांड बन गए, कंपनी का नाम है पिडेलाइट, कंपनी का नाम है पिडेलाइट, लेकिन वो जानी किसके नाम से जाती है? फेविकॉल। तो आप समझिए दिस इज द पावर ऑफ ब्रांड नेम। और वो इतना फेमस हो जाता है ना, किसी और को मार्केट में जल्दी से आने ही नहीं देता। आपको लगता है फेविकॉल के कंपटीशन में कोई दूसरा आया? फेविक्विक के कंपटीशन में कोई दूसरा आया? टिक ही नहीं सकता भैया, आया होगा लेकिन टिक ही नहीं पाया, क्योंकि ब्रांड ही इतना स्ट्रांग बन गया उसका। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। ये सीख रहे हैं आप इस चैप्टर के अंदर, और ये सब कुछ आपके आसपास है लेकिन कभी अपन ऐसा सोचते नहीं। लेकिन जो बना रहा है और जो बेच रहा है वो सोचते, करते भी हैं और अच्छी खासी। ठीक है? अब इसलिए आपने सुना होगा कई लोग बोलते हैं मैं मार्केटिंग में हूं। तो जो मार्केटिंग वाले लोग होते हैं ना, उसमें इतनी सैलरी है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो बहुत अच्छी मार्केटिंग करते हैं भाई, उनका पैकेज भी बहुत अच्छा होता है। अब कई लोग ऐसे अपने आप को बोलते हैं मार्केटिंग करने जा रहा हूँ। अब कई लोग ऐसे चल जाते हैं, गाड़ी उठाई और ठीक है मार्केट पूछने पूछने। लेकिन मार्केटिंग एक्चुअली एक आर्ट है, एक कला है कि आप अपना प्रोडक्ट कैसे बेच सकते। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे एक टी हमारे पास क्या होगा? अब प्राइस में हम क्या पढ़ेंगे कि जब आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस सेट करते हो, डिसाइड करते हो, तो कुछ बातें दिमाग में रखोगे या
कुछ भी प्राइस रख दोगे? कुछ सोच के रखोगे प्राइस? जैसे कि बताओ, आपके हिसाब से क्या सोच के आप प्राइस डिसाइड करोगे अपनी? मतलब आप ये देखोगे कि साहब आपका मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? पहले तो सब्स्टिट्यूट का मतलब कोई कॉम्पिटिटर है क्या? भाई कॉम्पिटिटर होगा तो कहीं ना कहीं आप प्राइस को आसपास या उससे थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज्यादा भी रख सकते हो, अगर क्वालिटी की बात आ रही है तो। अगर आपका ब्रांड वैल्यू ज्यादा बड़ा है तो फिर आप प्राइस को थोड़ा सा हाई रख सकते हो। तो कहीं ना कहीं अगर आपका मार्केट में सब्स्टिट्यूट नहीं है तो आप प्राइस कुछ भी चार्ज कर सकते हो और आपको प्राइस ऊपर नीचे करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इलास्टिसिटी बहुत लो होगी। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, टाटा नमक। टाटा नमक बिकते बिकते 15 रुपए से 20, 20 से आज 30 तक पहुंच गया, लेकिन लोग तो टाटा ही खा रहे। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन दूसरे नहीं है। 10 रुपए में बिकने वाले नमक भी है मार्केट में। वो पहले भी 10 में बिकते थे, वो आज भी 10 में बिकते हैं। टाटा पहले 15 में बिकता था, 20 पहुंचा, आज 30 में बिकता है, लेकिन फिर भी वही बिकता है। क्यों? मार्केट में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है और लोगों का उस पर ट्रस्ट। नंबर 2, आप ये भी तो देखोगे आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है। भाई आप तो बोल रहे हो साहब मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो अपने प्रोडक्ट को जो है 10,000 में बेच रहा है, तो मैं 9,999 में बेचूंगा। पता चला तुम्हारी खुद की कॉस्ट ही 12,000 रुपये आ रही है। तुम 9,999 में बेचकर खुद को क्या करोगे? घाटे में ही लेके जाओगे। तो अगला फैक्टर क्या है? कॉस्ट। कि मेरी कॉस्ट क्या है। डेफिनेटली मैं कॉस्ट से हमेशा क्या करूंगा? ज्यादा पे बेचना चाहूंगा। तीसरा फैक्टर क्या हो सकता है? टाइप ऑफ प्रमोशन। मैं किस तरह का प्रमोशन यूज करूंगा। अगर मेरा प्रमोशन का तरीका महंगा है, टीवी पे ऐड दे रहा हूं, तो ऑब्वियस ही बात है प्राइस को क्या रखूंगा, क्योंकि मैं कॉस्ट ही निकाल पाऊंगा अपनी। आज कोल्ड ड्रिंक बेचने वाली कंपनियों ने अपनी कोल्ड ड्रिंक का प्राइस आपने देखा होगा, और शायद बहुत सालों से आप देखते आ रहे होंगे कि 40 वाली कोल्ड ड्रिंक 40 की है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरुआत में इतनी प्राइस हाई रख रखी थी, जबकि कोल्ड ड्रिंक की कॉस्ट क्या है? क्या है आपको क्या लगता है? कोल्ड ड्रिंक की कॉस्ट क्या है? 40 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक की कॉस्ट क्या है? 5 रुपए से ऊपर नहीं है, इंक्लूडिंग दैट प्लास्टिक बोतल। 5 रुपए से ऊपर लागत नहीं है, जिसमें भी वो दुकानदार तक जब आती है तो दुकानदार को तो 32-33 रुपए की पड़ रही है। इस बीच उसके होलसेलर ने भी पैसा कमाया होगा, इस बीच उसके एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर ने पैसा कमाया होगा, कंपनी ने भी कमाया होगा। लेकिन कंपनी ने इतनी हाई प्राइस क्यों रखी? क्योंकि उनका एडवर्टीजमेंट कैंपेन बहुत महंगा है। कोल्ड ड्रिंक का एड सोशल मीडिया पे नहीं आता, अखबारों में भी नहीं आता, पंपलेट भी नहीं बटते। कोक के कम पंपलेट बट रहे हो, ऐसा देखा कभी आपने? उसका एड सीधा टीवी पे होगा, और टीवी पे भी कोई ना कोई फेमस सेलिब्रिटी के साथ। तो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए उनकी प्राइस वो क्या रखते हैं? हाई रखते हैं। ठीक है। एक और हो सकता है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइस के साथ। आप अपनी सेल बढ़ाना चाहते हो या मार्केट बढ़ाना चाहते हो? मतलब आप अपना प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहते हो या मार्केट बढ़ाना चाहते हो? अब ये देखो अलग अलग कंपनी में डिपेंड करता है। आज एप्पल है, आज एप्पल जब अपना नया कोई मोबाइल लेके आती है, प्राइस क्या रखती है? हाई रखती है कि लो रखती है? क्योंकि उसको पता है उस समय हमारी क्या है? मोनोपोली है। अगर मेरी मोनोपोली है मार्केट में तो मैं कुछ भी प्राइस रख के एक बार तो अच्छा पैसा पैसा कमा लूंगा। ठीक है। अब धीरे धीरे एप्पल को अपनी सेल बढ़ाने के लिए और फिर नया मोबाइल लॉन्च करने के लिए पुराने वाले की प्राइस क्या करनी पड़ रही है? कम करनी। लेकिन एप्पल इस चीज का पूरा फायदा उठाता है कि शुरुआत में वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को क्या रखता है? हाई रखता है, फिर धीरे धीरे कम करता है। आप सोचो एक मोबाइल 20-20, 30-30 हजार तक कम हो जाता है। ऐसा कैसे?
इसका मतलब कंपनी पहले से इतना मार्जिन लेकर बेच रही है प्रोडक्ट। तो ये एक तरीका है, इसे बोलते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग। दो पॉलिसी होती है प्राइस की, एक होती है स्कीमिंग, एक होती है पेनिट्रेशन। आपके सिलेबस में नहीं, मैं वैसे बता रहा हूं। स्कीमिंग प्राइस का मतलब होता है शुरुआत में प्राइस क्या रखना, हाई। और पेनिट्रेशन प्राइस का मतलब होता है शुरुआत में प्राइस क्या रखना, लो, ताकि एक बार कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को एटलीस्ट ट्राई तो करे। जब मैं थोड़ा फेमस हो जाऊंगा उसके बाद अपन आराम से प्राइस को धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये है प्राइसिंग के तरीके। और अच्छा, पैकेजिंग तो आप सब जानते हो क्या होती है, तो इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। लेबलिंग जानते हैं क्या होती है, क्या होती है? तो दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ पैकिंग। यस, लेबलिंग मीन्स गिविंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में क्या देना, इंफॉर्मेशन दो। देखो, इंफॉर्मेशन में आप टैगलाइन भी दे रहे हो, ब्रांड नेम भी दे रहे हो, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट्स, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, और प्राइस क्या है, एवरीथिंग इज पब्लिश्ड ऑन दैट लेबल। दैट इज कॉल्ड व्हाट, लेबलिंग। और ये कंपल्सन, एक कंपल्शन है कि आपको किसी प्रोडक्ट की लेबलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। डेफिनेटली लेबलिंग पैकिंग का ही एक तरीके का पार्ट है, क्योंकि हम अपनी पैकिंग पर ही लेबल लगाएंगे। बट लेबल एक अलग चीज है और पैकिंग एक अलग चीज है। पैकिंग एक्चुअली प्रोडक्ट को यूजेबल बनाती है या सेफ्टी प्रोवाइड कराती है। दो तरह की पैकिंग होती है, एक जो प्रोडक्ट को यूजेबल बनाती है, जैसे आप टूथपेस्ट यूज करते हो, टूथपेस्ट आपको थैलियों में मिलता है कि एक ट्यूब में मिलता है, ट्यूब में। क्योंकि उस पैकिंग के बिना वो टूथपेस्ट यूज नहीं हो सकता। तो कंपनियां उसको पहले से एक प्राइमरी पैकिंग में आपको ट्यूब में पैक करके देती है, फिर ऊपर से एक डिब्बा और लगा देती है। दैट इज फॉर लेबलिंग। ठीक है, चलिए आज के लिए लेते हैं इतना ही, आगे लेंगे कल।